ये गूंज बताती है, और जिस तरीके से आपने पीछे देखा भव्य राम मंदिर की ये जो धर्म पताका लहरा रही है, ठीक उसी तरीके से अब ज्यादा दिन शेष नहीं है जब राम मंदिर पर ये धर्म ध्वज आप लहराता हुआ देखेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस बात को लेकर लोगों के अंदर इतना उत्साह है, और सिर्फ आम लोगों के अंदर ही क्यों, खास लोगों के अंदर भी उतना ही उत्साह है, और ये उत्साह हर कोई अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मैं आपको मनोज जी, मैं आपको बतौर सांसद स्वागत करूं, मैं राम जी के भक्त के तौर पर मैं आपका स्वागत करूं, मैं एक गायक के तौर पर आपका स्वागत करूं, आप खुद कैसे आज अपना परिचय देना चाहेंगे? राम जी के भक्त से बड़ा कोई परिचय नहीं है। राम जी के मानने वाले, राम जी के फॉलोअर, हम तो इसमें बहुत आनंद आता है हमें, क्योंकि मुझे राम जी के कृपा से ही गाने का भी कुछ मिला है, जो भी स्वर मिला है। और सांसद तो समय के साथ बन गए हैं, लेकिन राम को हम सिर्फ राम, एक हम तो कहते हैं कि राम मानव भी हैं, राम ईश्वर भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम सृष्टा भी हैं। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा अपनी बढ़ा लीजिए। तो हम तो राम के भक्त से बढ़ के कुछ भी नहीं। तालियों की ये गूंज बता रही है कि राम नाम की आपकी भक्ति और राम नाम की जो शक्ति है वो इन लोगों के हृदय तक भी पहुंच रही है। जो स्टूडियो में हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, मेहमान हैं, और साथ ही साथ दर्शकों तक भी पहुंचे मनोज जी। और हमने सुना कल आप काशी में थे, बाबा जी के दर्शन कर रहे थे, और बाबा जी के दर्शन के बाद अब आप राम जी के दर्शन के लिए बड़े आतुर हैं, और एक बड़ा अच्छा सुंदर सा संगीत आपने लयबद्ध किया है, स्वरबद्ध किया है। हमने स्वरबद्ध किया है, और उसको हमने 3 दिन पहले हम लोगों ने डाला, और वो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी 2024 में जितने राम भजन आए हैं उनमें पहला भजन है जो मिलियन में पहुंच गया है, 1 मिलियन क्रॉस हो गया है। और ये कहते थे कि ये तालियां कह रही हैं, ये तालियां कह रही हैं कि दुंदुभी बजाओ हमारे राम आए हैं। और हमारे भजन में हमने हमारा भजन भी एक जो राम जी का गीत है वो एक अद्भुत सम्मिश्रण है। हरियाणा का एक हमारा भाई है, यहाँ बैठा हुआ है, अमित कुमार धुल, जिसने वो गाना बनाया, फिर मेरे पास आए, हम दोनों मिल कर के गाए, और वो धूम मचा रहा है। और गाना का भाव ऐसा है कि राम के थे, राम के हैं, और राम के रहेंगे। मर्यादा के थे, मर्यादा के हैं, मर्यादा में रहेंगे। सत्य के थे, राम मर्यादा भी हैं, राम सत्य भी हैं। और राम इस पूरे जगत के लिए एक ऐसे उदाहरण है जिनसे दुनिया का हर व्यक्ति कुछ न कुछ पा सकता है। छात्र पा सकता है, संतान पा सकती है, पति पा सकता है, पत्नी पा सकती है, पिता पा सकता है, माँ पा सकती है, उसका साथी मित्र पा सकता है, और जो देश चला रहा है वो राजा भी पा सकता है। तो मैं वो जो गीत हम लोगों का है, आपने अच्छा याद दिला दिया। अमित, वो गीत क्या है, जरा शुरुआत करो ना, एक 4 लाइन सुनाते। जरा माइक पहुंचवा दीजिए, माइक जरा दीजिएगा। मैं चाहता हूं अमित के लिए एक तालियां बजाओ आप लोग। हमारे हरियाणा के जिंद का ये शेर है, कैसे गाए थे हम लोग? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते
थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के हैं राम के हैं, हम राम के रहेंगे। एक बहुत अच्छी लाइन उसमें लिखा है इन्होंने, क्या है, सनातन है, वो लाइन क्या है, सनातन है, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे। राम नाम की गंगा में बहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और ये गीत मीनाक्षी जी, एक तो क्या है कि गीत ऐसा लिखा भी इसी ने है, कंपोज भी इसी बड़ा ने किया अच्छा है। लिखा है आपने, बहुत सुंदर लिखा है। और इसी में कुछ लोगों के बारे में देश कहने लगा है, न राम के थे न राम के हैं और न कभी राम के रहेंगे। अच्छा, कौन नहीं है राम के और कौन नहीं थे राम के, जो अब भी नहीं है राम के? देखिए, अब इसमें तो कुछ भी छुपाने लायक बात नहीं रही। जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम थे ही नहीं कभी, जो लोग बड़े बड़े वकील खड़े करते थे सुप्रीम कोर्ट में, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए कि आप जा करके सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाओ कि राम तो काल्पनिक है, राम कुछ थे ही नहीं। यहां तक कि जो साक्ष्य है अयोध्या, जो साक्ष्य है रामेश्वरम सेतु, उनको भी मानने से इनकार करने के लिए उन्होंने सारी साजिशें रची और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्य को लेके, वो चाहे वाल्मीकि भगवत रामायण से आया हो, चाहे वो वाहे गुरु जी गुरु नानक देव जी के रचने से आया हो, और चाहे जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी के उस समीक्षा से आया हो, चाहे संतों की विवेचना से आया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम थे, राम है और राम हमेशा रहेंगे। देखिए, कोर्ट ने माना, राम भक्त तो सदियों से मान ही रहे थे और इसलिए भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। लेकिन इसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हृदय से लगा रहे हैं और जिस तरीके का उनका उद्गार है, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि जरा हमारे दर्शकों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी का वो मैसेज भी हमें सुनाना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे एक निमित्त मात्र की तरह चुना है। 140 करोड़ भारतवंशियों का, भारतवासियों का ये उनका उद्गार है। जरा पहले एक बार हम सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोज जी ये कह रहे हैं मैं 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहा हूं और इन 11 दिनों में वो उपवास भी रखने वाले हैं। और जबकि वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं और करते रहना चाहते हैं, तभी वो उपवास में ये करेंगे, और ये उनकी भावनाएं हैं। उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हम ये सब कुछ महानुभावों के, कुछ संतों, मुनियों, ज्ञाताओं के कहने के अनुसार कर रहे हैं। एक जो अभी पंक्ति उन्होंने बोला, निमित्त मात्रम, मतलब आज देश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, मूलतः 140 करोड़ लोग उस भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये जो भाव है वो मोदी जी को बहुत बड़ा बनाती है। मैं तो ये सुबह से ही सुन रहा हूं जी, मुझे तो याद हो गई है कि अभिव्यक्ति नहीं, अनुभूति है हमारी। और इसके बाद भी कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी, सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, और भी बहुत सारे नेता नहीं जा रहे। तो देखिए, ये लोग अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। भाई, भगवान राम केवल भाजपा के तो है नहीं, भगवान राम केवल मनोज तिवारी के, नरेंद्र मोदी जी के, हम आपके और यहां बैठे लोगों के तो है नहीं, वो तो सबके हैं। मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, जन जन के है राम। राम तो जन जन के हैं, सबके हैं। फिर भी आपकी वो जो आत्मा है, मन है, जो नाम लिया है आपने, बड़े आदर के साथ बोलूंगा, आज ये स्पष्ट हो गया कि जो ये कल तक राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, कल तक राम जी को काल्पनिक कहते थे, तो केवल क्षणिक बात नहीं थी, ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि अब उनको भगवान राम का मंदिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो अब ये कह रहे हैं, बल्कि आप जिसको अपनी अनुभूति कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो गुरुजनों के, शिष्ट जनों के निर्देशा अनुसार हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई राम तक पहुंचने के लिए हमें बिचौलियों की जरूरत थोड़ी ना है। असल में ये बिचौलिया जो शब्द है ना, ये विपक्ष के मन में इतना बसा हुआ है कि राम जी के उत्सव में भी नहीं छूट रहा है। बिचौलियों को खत्म करने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, बिचौलियों के कारण हुआ बोफोर्स घोटाला हुआ, बिचौलियों के ही तो अगस्ता कांड हुआ, बिचौलियों के कारण हो तो 12 लाख करोड़ का इस देश के गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का रुपया चला गया देश से बाहर। आज भी इनको बिचौलिया याद आ रहा, हमको तो बिचौलिया भूल ही गया था, कांग्रेस को बिचौलिया याद है। तो हम समझ सकते हैं कि देश समझ गया होगा, ये कांग्रेस वाले या जो विपक्ष, जो इंडिया अलायंस, आज तक बिना बिचौलिया के कुछ किए ही नहीं। यहां तो हमारे और राम जी के भी बीच में बिचौलिया कौन है?
मेरा वो माने ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जरूरत थोड़ी ना उन्हें राम तक पहुंचने के लिए। तो हम तो जरूरत बनना भी नहीं चाहते हैं, आप खुद जाना है आपको, हम थोड़े टिकट कटाएंगे नहीं तो आपका। कांग्रेस पार्टी और आपके विरोधी। आपको नहीं बताओ, आपको अपना टिकट कटाना है, अपनी फ्लाइट करनी है, चार्टर्ड लेके यहां से कहां कहां देश में चले गए, एक दिन चार्टर्ड चली जाएगी अयोध्या। हाँ, कल तक अयोध्या जी में एयरपोर्ट नहीं था, अब एयरपोर्ट बन गया है, तो जाओ भैया। हम बिचौलिए हैं का, हम तो उनके लिए कुर्सी लगा रहे हैं। नहीं, हम वो उनके तो ये लिए- कह रहे हैं कि आपने राम जी को चुनावों में कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है। अब ये तो उनकी भावना है, हम तो राम जी को चुनाव से जोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम तो राम जी को अनुभूति और अनुभूति से जोड़ना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या कहा, राम जी अनुभूति में हैं। अब आप समझते हैं कि राम जी का गुणगान करना, इससे राम जी के नाम से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो तुम क्यों हारना चाहते हो, तुम भी जीतो, तुम भी चर्चा करो, हम कहाँ रोक रहे हैं। जैसे अभी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है और श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो हम सभी जानना चाहते हैं कि मथुरा में ये कब होगा। मथुरा, मैं तो अच्छा, आपको यही गले विपक्षी- लगाना चाहता हूँ मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, मैं उनको गले लगा सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहाँ जाके उनको मिल सकता हूँ। भैया 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 थैंक यू सर। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं इसके ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, हमने थोड़े दिन पहले एक गीत गाया था और अब दुनिया गा रही है कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगी है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या हो। मेरा मैं तो पहले से, मैं इसलिए गले लगाया इनको कि ये अकेले नहीं है, इनको मैं अकेले गले नहीं लगाया, इस देश के 140 करोड़ लोग अब ये चाहते हैं कि मथुरा जी का भी जो कुछ है वो सब अच्छा हो जाए। और मेरा मानना है हमारे देश के किसी व्यक्ति को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश पे अटैक करके आए थे वो हमारे देश के लोग थे नहीं, जो बाहर से आक्रांता आए थे। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं मीनाक्षी जी। हमारा देश एक समय ये पाटलिपुत्रा से लेके और कांधार तक एक भारत, मगध साम्राज्य, उसमें जो लोग उससे भी बाहर से आए और आ करके क्या किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। यह हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर आज कोई उसको जिसने तोड़ दिया, केस चल रहा है, फिर भी सोचता है अब इसको दोबारा मत कहना, अरे क्यों नहीं कहेंगे। हम शांति के मूल तक जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी क्यों लड़ाते हो? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने मथुरा का भी सम्मान चाहते हैं, बस इतना ही है। अब कुछ बयान ऐसे आते हैं राम मंदिर को लेकर, उसके बाद तो पूछना जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं और इससे उनका हासिल क्या होगा। मैं एक एक करके आपके सामने रखती हूँ। अब अगर आरजेडी के नेता ये कहने लगे मंदिर, भाई आप तो कह रहे हैं अध्यात्म का रास्ता है, सनातन संस्कृति का रास्ता है, और आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं तो गुलामी का रास्ता है। देखिए, जो आरजेडी के नेता कहे, तेजस्वी यादव ने कहा, सुना हमने, उनके लोगों ने और कहा, बात है कि भगवान
कृष्ण को, राम को, सबको मानने वाले लोग इस तरह की बातें कहने के पहले अपना इतिहास तो पढ़ लें। ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा भी लाइन मैंने सुना कि कुछ कहे थे कि क्या वहाँ विद्यालय क्या, हाँ, कि राम मंदिर की से ज्यादा जरूरत तो इस पैसे को गरीबों के लिए इस्तेमाल कर लेते, अस्पतालों की आवश्यकता होगी, स्कूलों की आवश्यकता होगी, मतलब राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है। मोटी बात यह है। जिन्होंने ये बात कही है ना, उनके राज्य में अस्पताल में मछली तैर रही है। पहले वो अस्पतालवा ठीक कर दो। आपके यहाँ विद्यालय में एक अधिकारी वहां थोड़ा सा गया उसको व्यवस्था को ठीक करने, तो अधिकारी को ही छुट्टी कर दिए। आप जितने स्कूल है उसको ठीक कर लो। वो तो आपसे ठीक होता नहीं है। बिहार के जो राजद के लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि देखिए, जिनके मन में, हमारे यहाँ, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, तो हमारे यहाँ कहल जाला कि जब दिमगवे में गोबर भरल बा तो का होई। हमें सबका सम्मान करना है, इसलिए हमारे भगवान का अपमान आप मत करो। अगर बार बार करते रहोगे तो इस देश के वो सारे लोग जो भगवान राम को हृदय में बसाते, वो आपको जवाब देंगे। हम कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहते। इतनी कड़वी बातें तक हो जाती है। मनोज जी की कहा कि कोई श्राद्ध है क्या? उन्होंने, मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई बोल रहा है कि क्यों जाए, किसी का विवाह है कि श्राद्ध है। मैं उन राजद के लोगों से बोलना चाहता हूं, उस इंडी अलायंस के लोगों से बोलना चाहूंगा, देखो भैया, विवाह तो है, भारत के सपनों की, खुशियों का विवाह हो रहा है भगवान राम के मंदिर के बनने से। और जहां तक कि भैया, इससे बड़ा उत्सव क्या होता है? हाँ, अब कहते हैं श्राद्ध हो रहे, कोई बात नहीं, जितने विरोध करने वाले उनका श्राद्ध भी हो जाएगा, हो जाएगा। हम तो इस भाव को भूल ही नहीं सकते हैं। हम जब रामायण पढ़ते थे ना, तो हमने सुना था एक लाइन कि जब राम जी को पता चला कि भरत जी आ रहे हैं मिलने, तो राम जी ने वन देवी से कहा कि वन देवी, अपने जंगल के सारे कांटों को फूल बना दो। तो वन देवी बोली क्यों? बोले मेरा भाई भरत आ रहा है। बोली राम जिन कांटों पे चल रहे हैं, क्या भरत इतना सुकुमार है कि उन कांटों पे चल नहीं सकता? तो राम जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, वो है तो बहुत ही बड़े बड़े संघर्ष कर लेने वाला, लेकिन उसको पता चलेगा कि मेरे भैया इन कांटों पे गए हैं, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा कष्ट सह के राम किसके पास जा रहे थे? माता शबरी के घर जा रहे थे। ऐसा कष्ट सह के किसके पास जा रहे थे? जटायु के पास जा रहे थे। जटायु के पंख कट गए। राम जी का पूरा अध्ययन करिए तो राम जी जीवन भर दूसरे का आंसू पोछे जरूर हैं, लेकिन खुद अपनी आंखों में आंसू लिए। तो ऐसे राम जी के मंदिर के बनने पर कुछ लोग ऐसा बयान दें, अरे भाई ज्यादा नहीं जाना है, चुप रहो, अपने घर बैठो ना, हम तो चाहते भी नहीं कि तुम आओ। जिन्होंने गोलियां चला दी, जिन्होंने वहां भगवान राम के कपड़े तक नहीं बदलने दिए। देखिए, आज हमको एक आदमी बोला, मैं आपके चैनल पे शेयर करता हूं, कि मोदी जी जब आए थे 14 में तो हमको आशा थी, और वो आशा विश्वास में बदल गया 5 साल में। अब वो विश्वास न श्रद्धा बन गई है। वो बोलता है कि मैं जब मोदी जी को देखता हूं तो मैं श्रद्धा में, मैं खुशी में आंसू निकलने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने इस देश को क्या क्या दे दिया। कौन सोचता था इस देश में जम्मू कश्मीर में 370 हट जाएगा सर? कौन सोचता था?
कौन सोचता था कि इस देश में भगवान राम का मंदिर, लोग कहते थे रक्तपात होगा, ये हो जाएगा। यहां तो काशी का महादेव का मंदिर भी देख लीजिए, उज्जैन का महाकाल का लोक भी देख लीजिए, और अभी जाकर के भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी देख लीजिए। सब आपने जब ये बात बोली ना मनोज जी, तो जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, जी। उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई कि इस राम मंदिर को लेकर लोग ये कह सकते हैं कि केवल हिंदुओं की आस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर दान दिया, और उन्होंने कहा कि आप तो हमें इस मंदिर की जो पूरा नक्शा है वो दे दीजिए, मंदिर हम बनवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की एकजुटता और सामाजिक समरसता का प्रतीक राम मंदिर है। अब इसमें अगर कोई किसी को श्राद्ध दिखाई दे रहा है या कुछ और दिखाई दे रहा है, तो ये अपने अपने पॉलिटिकल कमेंट है। लेकिन एक तस्वीर मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। मैं जरा अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा हमारी इस बड़ी सी LED वॉल पर वो तस्वीर आज चलाइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश देते हुए दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे आज, बिल्कुल, तब उन्होंने पहले ये देखिए किस तरीके से स्वच्छता का संदेश दिया। जब आप ये कह रहे थे ना मनोज जी, लक्ष्मण जी, ये भरत और राम के बीच का वो जो प्रेम है, वो जब आप बता रहे थे कि वन देवी से उन्होंने प्रार्थना की कि सारे कांटे जो है आप हटा दो, उन्हें फूलों में परिवर्तित कर दो, तो मेरे जहन में ये तस्वीर आ रही थी कि देखिए ना, अब राम जी आ रहे हैं, तो राम जी के आने पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं चमकनी चाहिए, देश का हर मंदिर चमकना चाहिए, हर सड़क चमकनी चाहिए। और केवल मंदिर ही नहीं, मैं सांसद हूं, हमें प्रधानमंत्री जी का इंस्ट्रक्शन है, हम सभी सांसदों को, कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, यहां तक कि मस्जिद, सबकी सफाई करनी है, और हम कर रहे हैं। हम सभी देवालयों का सम्मान करते हुए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर के मूल में जिस दिन ये विपक्ष के पथभ्रष्ट लोग पहुंच गए, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि देश चलाने का मौका मिलने पर लोगों में प्रेम बांटना कितना बड़ा संस्कार होता है। ये संस्कार है। क्या सवाल पूछना चाह रही हैं? माइक जरा पहुंचाएं। सर, जैसे बीजेपी पर विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये आने वाले 2024 के चुनाव में जनता का वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी राम राग अलाप रही है, क्या ये सच है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी हम मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता बना रहे हैं, जिसमें आप 12 घंटे में बाई रोड चले जाइएगा। क्या वो राम मंदिर है? हम अभी, आप कभी जाइए प्रगति मैदान के टनल से घुस के, आपको जाते आते समय अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप सोचिए क्या वो हम नहीं बना रहे? हम यहाँ से आप NH24 पे निकल करके आप जाइए मेरठ तक, आपको ऐसा जाना रास्ता सफल मिलता है, तेज मिलता है। हम अभी रैपिड ट्रेन बना रहे हैं मोदी नगर तक। हम यहाँ हमारे क्षेत्र से, मैं जहाँ का सांसद हूँ, एलिवेटेड रोड बना करके देहरादून और हरिद्वार पहुँचा देंगे 2.25 घंटे में। क्या ये भी मंदिर है? हमने तो काम करने का बेड़ा उठाया है। आज आप यहां से बांदा जाइए, कल तक जहां आपको 48 घंटे लगते थे, आज वहां यहां से 8 से 9 घंटे में आप बांदा पहुंच सकते हैं बाय रोड। जिन जगहों पे ट्रेन से पानी जाता था, वहां लोगों के घर में नल से जल आता है बहन। आज अगले 5 साल तक गरीबों को अनाज फ्री में मिलेगा। 5 किलो अनाज, एक भी पैसा गरीबों से नहीं लिया जाएगा। क्या ये भी मंदिर है? हम चहुमुखी विकास करते हुए किसी को देख रहे हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर इतना करने से वोट मिलता है तो जनता जो चाहेगी वो करे। नहीं, क्यों इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि
जो एक शंकराचार्य है, शंकराचार्य जी को भी लेकर एक कंट्रोवर्सी आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे राम मंदिर के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। क्या इसे जो एक्सट्रापोलेट किया कांग्रेस पार्टी ने, उसने कहा कि 24 का चुनाव है इसलिए ये हो रहा है। देखिए, ये अपनी अपनी वही तो हम बताए, इतनी चीजें हम क्यों बता रहे हैं। सबसे अच्छा जवाब तो यही है ना कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। हमारा चंद्रयान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी हम सूरज के सबसे पास पहुंचने वाले सबसे पहले देश बन गए। अभी हमारे हिंदुस्तान का गूगल जो बताएगा ना कि अगर आप इंडिया टीवी के ऑफिस से आप सीपी जाने में आपको 26 मिनट लगेंगे तो आप 26 से 1 मिनट कम में पहुंचिएगा, ज्यादा नहीं होगा। इतनी सारी अगर सफलताएं हमारी हैं तो आप एक ही चीज को मत देखिए, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमें भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वोट के लिए हम राम मंदिर नहीं बनाते, वोट के लिए हम राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। 500 साल हो गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा करके और यहां का शासन शुरू किया था। 1526 और 2023 497 साल, इतना दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब भी आपको जल्दी लग रहा है। आप चल के देखिए, भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। अब हमको तो जैसी अयोध्या बनानी है वैसा पूरा देश बनाना है, तो पूरा देश सजाने में तो हमको समय लगेगा, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया जाए। और अभी भी ऐसी ऐसी टिप्पणियां आती है, आप फिर बोलेंगे कि मैं राजनीतिक बात कह रही हूं, लेकिन अब आप सांसद भी तो हैं, आप राम भक्त हैं लेकिन आप सांसद भी हैं। अब अगर दक्षिण का कोई नेता उठकर ये कहे कि सनातन साइनाइट है, अगर दक्षिण का कोई नेता उठ करके ये कह दे कि सिद्धारमैया जी ही हमारे राम हैं, हम क्यों माने अयोध्या वाले राम को, क्या कहेंगे? इसका जवाब वहीं के लोग देंगे, इसका जवाब तमिलनाडु के लोग ही दे देंगे, इसका जवाब केरल में भी मिलेगा, इसका जवाब तेलंगाना में भी मिलेगा, इसका जवाब हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में मिलेगा। देखिए मीनाक्षी जी, हम बार बार ये सोचते हैं कि ये लोगों का ज्ञान आता कहां से है कि दूसरे किसी धर्म को गाली दो। हम तो किसी धर्म को गाली देने में विश्वास नहीं रखते। तो गाकर समझाइए ना। नरेंद्र मोदी जी को दुबई का सबसे बड़ा सम्मान मिला, सऊदी अरब का, आप सबको पता है। 5 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। इतने लोग जो गा रहे हैं ना, हम इनके सामने, हम सोनिया नाम भी लिए, सोनिया जी कहे होंगे, हम राहुल जी ही बोलते हैं। हम तो एक ऐसा आदमी जिसके कारण पूरी दिल्ली इतनी पोल्यूटेड है, उसका भी नाम लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये जो आपने दिखाया ना, जो इन्होंने बात कही है आज, ये ऐसा लगा है ना कि भगवान राम ने उनको प्रेरित किया कि आप ये बातें कहिए। एक जो है ना मनोज जी, वो बिहार वाले जी भी हैं, नीतीश जी। न्योता तो उन तक भी पहुंच गया है, जाएंगे वो? आना चाहिए नीतीश जी को, इन सबों का झंझट छोड़ के उनको चले जाना चाहिए। अरे जिनके पार्टी के नेता गाली देते थकते नहीं है, वो जाएंगे? मुझे लगता है वो बट जाएंगे। जी बोले। मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है और मुझे बचपन से पता है कि मैं हिंदू हूँ, वशिष्ठ गोत्र है मेरा। मैं सर पिछले 4-5 साल से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मैं दर्शन करने जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी फैमिली जाती है, महीने में एक बार पिछले 4-5 साल से जाते हैं हम। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति ज़रूर है जो इस देश को, हम सबको चला रही है। मेरा प्रश्न ये है सर, आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो हम बात कर रहे हैं सर, इसका अर्थ क्या है?
क्या हम वहाँ पे प्राण जगाने वाले हैं जो 5000 करोड़ों साल पहले ऑलरेडी हैं? तो वो प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है, ये सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। ये आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा गए हैं। जी थैंक यू। नहीं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हमारे सनातन में, हमारे इस व्यवस्था में जब भी एक नई मूर्ति आती है बन के, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता ही होता है। और ये तो तय है ना कि जो हमारा भगवान राम का मंदिर था वो तोड़ा गया, और वहाँ की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति है वो भी स्थापित रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक भव्य मूर्ति बना करके एक पूजा के साथ वहाँ स्थापित हो रही है, तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वो सब जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार हो रहा है। और इसी के बाद हम ये मानते हैं कि वो पत्थर नहीं है, वहाँ भगवान स्थापित हो रहे हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। और एक मिनट, और जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि राम जी जब बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे, न्योता उनके पास भी पहुंचा, उन्होंने कहा हम तो पहचानते ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब ये देखिए, बड़ा विवादास्पद लाइन है। बोले कि बुलाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोग को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सब लाइन तो ये कहता है क्या कि भगवान जी बुलाएंगे तब जाएंगे? बुला लेंगे तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अखिलेश जी, देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी के पास ही अपने पास ऐसे ऐसे लोग आ गए, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, कि वो एक अखिलेश जी को, पूरी पार्टी को नष्ट करने के लिए काफी है। अब पता नहीं ये लोग बर्दाश्त क्यों करते हैं। हमारी पार्टी में भी अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हम तुरंत उसको डांट डपट लगाते हैं, कई बार तो सजा भी देते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों, एक कहता है सनातन साइनाइड है, उसको गोदी में भर के बैठे हुए अरविंद केजरीवाल। एक कहता है कि हम सनातन तो नष्ट करके रहेंगे, हम इसके लिए इंडिया अलायंस बनाए हैं, तो पता चला पुता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब उसको बैठ करके उसके साथ केक काटते हैं। बहुत अच्छी बात कही, कोई बात नहीं। देखिए, ये तो हमारे मन की बात है मीनाक्षी जी। मैं मनोज तिवारी, एक कलाकार भी हूँ, एक सांसद भी हूँ, अभी मोदी जी के साथ अपना सारा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान के रूप में ये तो सोचूंगा ना, यहाँ बैठे किसी व्यक्ति का आपसे अपमान न हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है, और नरेंद्र मोदी जी के भाव में जो आ रहा है, तो मेरा मानना है इनको जो कहना है कहने दिया जाए। हो सकता है कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं जो राती को जाएंगे दर्शन करने, रात को वहां से अपने। और ये आप पूरा विश्वास जान लीजिए कि इंडिया अलायंस के लोगों में कई ऐसे नेता हैं जो इसकी सजा अपनी पार्टी को खुद ही देंगे कि तुमने क्यों राम जी का दर्शन नहीं किया जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। अच्छा, मोदी कितने बड़े राम भक्त हैं, आप क्या उसे गीतों में बांध पाएंगे? अभी आप पहले बोले होते तो मैं तैयार करके आता। अमित भाई, कोई ऐसा गीत है? देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी, उनका हृदय बहुत विराट है। मैंने कई बार देखे हैं कि कुछ लोगों ने उनको बुरा भला कह दिया, लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने कभी कोई अच्छी इनिशिएटिव दे दी, कोई अच्छी बात करी, तो मोदी जी तुरंत कहते हैं इस बात को उठाओ, इसको करना है। जैसे हम लोगों को कभी कहा जाता है ना कि हम जा रहे हैं सड़क पे, आंदोलन हो गया, ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो मोदी जी कहते हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है, फिर वो सड़क बना करके देंगे। जो लोगों के बीच से बात निकल रही है, लोगों ने कहा ना राम मंदिर बनना चाहिए, लोगों ने कहा ना, ये बोल रहे हैं ना कि मथुरा का भी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहिए, तो इन्होंने कह दिया तो होगा। मोदी जी दर्शन करके आ गए हैं मथुरा जी।
मनोज जी, अपने किसी गीत के जरिए राम जी के चरणों में अपने स्वरों को समर्पित करना चाहेंगे? वो जरा ईंट ईंट पे राम लिखा है, क्या है अमित, जगाओ जरा, माइक दीजिएगा हमारे अमित को। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे राम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, मोदी की है तैयारी। ओ पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है, राम विरोधी पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है, राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। भगवाधारी मोदी योगी पूरा भारत आभारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। तो जो लोग राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को अयोध्या मत आइए, अपने अपने घर पर दीप जलाइए, और जहां एक बार राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद तो अयोध्या आप सब जा सकते हैं। सभी राम भक्तों के दर्शन सुलभ होंगे और सुमंगल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे।